Yes, assalamu students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास 2.1 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है 2.1 है यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज हर्मिशियन और अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर नाइदर। तो इसमें बेटा वो करना है तो हर्मिशियंस हमें मालूम करने हैं है या फिर अस्क्यू हर्मिशियंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो तरीक़ाकार होता है कि पहले हम बेटा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि जो इमेजरी पार्ट्स होगा, ठीक है, जो हर एलिमेंट्स का उसके हम साइन चेंज करेंगे। अगर किसी में इमेजरी पार्ट नहीं है तो देन डजंट चेंज, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, तो उसके बाद फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह आ जाता है तो उस सूरत हाल के लिए वो हर्मिशियन हो जाएगा। और ठीक है हर्मिटिशियन जो भी है व्हाटएवर, तो उस सूरत हाल के लिए अगर वो नहीं आ रहा सेम तो फिर उससे माइनस कामल लेने के बाद अगर सेम आ रहा तो फिर वो अस्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। और अगर उसमें भी नहीं होता तो फिर नाइदर में चला जाएगा। तो ये लेट ए लिया है मैंने। तो पहले क्या बोला कि पहले बेटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये ऊपर बार लगा देंगे तो ए कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो ये मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है, तो हर एलिमेंट के अंदर, हाँ बेटा ये रियल पार्ट है, इसमें इमेजरी पार्ट नहीं है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये 1 - 2 आयोटा और 4 + 7 आयोटा। ठीक है ना, आयोटा मीन इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो 1 प्लस था तो माइनस कर दिया 2 आयोटा के साथ। ये बेटा 1 + 2 आयोटा, ये -4 - 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 - 7 आयोटा, 2 आयोटा और 5। एक मिनट रोक दे, ऐलान हो रहा है जी स्टूडेंट। तो अब इसमें बेटा -2 आयोटा था तो 2 आयोटा कर दिया, और 4 + 7 आयोटा है तो -7 आयोटा। तो इमेजरी पार्ट का साइन चेंज किया। अब इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करने के बाद अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो ट्रांसपोज में यू नो कि इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज। तो ये पहले वाली ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना रहा हूँ। तो 3 1 + 2 आयोटा और 4 - 7 आयोटा। नीचे वाले पे आ जाए 1 - 2 आयोटा -4 और ये 2 आयोटा, और 4 + 7 आयोटा, और बेटा -2 आयोटा और 5 का 5 रहा, और ये वापस ओरिजिनल ए की तरह है। तो इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाई इट इज द हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन हो गया, इट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स हो गया। ले बेटा दिया, तो इतना सा इसका काम था। तो पहले मैंने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट के अंदर बेटा मैंने इमेजरी पार्ट के साइन चेंज किए जो जो एलिमेंट्स थे, और उसके बाद फिर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सेम आ जाए तो ये फिर हर्मिशियन हो जाएगा। और उसके बाद अब नंबर 2 पर चलते हैं। हाँ जी, नंबर 2 में ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो कॉन्जुगेट लेता हूँ, ये हो जाएगा बेटा आयोटा, और ये -3 आयोटा, और ये माइनस आयोटा। हाँ बेटा चेक कर लेना बॉक्स से, पहले सही लिखे हुए ना। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा और -7 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा, और ये हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा और -5 का प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस लिखा नहीं जाता। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज वही कि रो को कॉलम बना दूँ, आयोटा -3 आयोटा और माइनस आयोटा यहाँ आ गया। फिर उसके बाद फिर बेटा -3 आयोटा, -7 आयोटा और 5 आयोटा, और यहाँ तो तकरीबन हर एक के साथ आयोटा है। हाँ जी, तो ये माइनस आयोटा, 5 आयोटा और आयोटा।
अब ये वापस ए, ठीक है, कॉन्जुगेट लिया, फिर ट्रांसपोज लिया, और वापस ये ए नहीं आ रहा। हाँ, माइनस कॉमन लेने के बाद अगर ए आ रहा तो फिर अस्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो ये यहाँ माइनस लिया कॉमन, अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाले होंगे वो माइनस, जो माइनस वाले होंगे वो प्लस। तो क्या लिखूं? माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा, और इसका 3 आयोटा 7 आयोटा -5 आयोटा, और इसका आयोटा -5 आयोटा माइनस आयोटा। तो अब क्या वो सेम टू सेम आ रहा है, इक्वल टू -a। ठीक है, तो ए का कॉन्जुगेट लिया और उसका ट्रांसपोज लिया, और अगर वो -a के आ जाए तो फिर वो अस्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। दिस सिंप्लाई इट इज अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स है। तो ये सेकंड वाला था। और अगर ये भी ना हो कि ए का कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया है, वापस इक्वल टू ए आ जाए, तो हर्मिशियन ना बने और ना ही अस्क्यू हर्मिशियन बने, तो फिर नाइदर में होगा। तो चेक करते हैं अब लास्ट वाला, थर्ड वाला। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है। हाँ, तो उस तरफ है, इधर कर लेते हैं। तो ए कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या आएगा? ये तो 1 है, रियल पार्ट है तो 1 ही रहेगा, और माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? आयोटा 1। तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, कि हमें इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करना है। और ये हो जाएगा बेटा -1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा, और 0 का 0 रहा। उसके बाद फिर कॉन्जुगेट ले, ट्रांसपोज ले लें। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, वो ही रो को कॉलम बनाना है, तो ये यूं है, यूं हो जाएगी, और -1 माइनस आयोटा। उसके बाद फिर दूसरे वाला माइनस आयोटा 1 और 1 माइनस आयोटा, इसको लिया 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, और उसके बाद 0 ले स्टूडेंट। तो आपके ये वापस वो चीज़ नहीं आ रही। और अच्छा, माइनस कॉमन लेके देखते हैं। माइनस कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों माइनस, एक ही माइनस आ गया, तो ये आयोटा बेटा, और ये 1, और ये हाँ -1 प्लस आयोटा, और इसका हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा, और ये 0। अब क्या स्टूडेंट्स, अब भी ये वो उसके इक्वल नहीं आ रहा, या आ रहा है? नहीं आ रहा। तो उस सूरत हाल के लिए तो हाँ, एज लिखते हैं, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, एंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a, सो इट इज नाइदर। ठीक है, वो जो नाइदर वाली कहानी थी, ये था आखिरी वाला जी हमारे पास नाइदर में जाके हुआ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। इसमें कहना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर्स x, y एंड z। ठीक है, वेयर एज द गिवन, ठीक है, मैट्रिक्स आर द हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसमें ऑलरेडी हर्मिशियन का उसने जिक्र कर दिया है, जैसा कि पीछे अगर सपोज पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, और इसमें भी आया है कि अगर सपोज बेटा कि एक वेक्टर दे रखा उसने 2 है, ठीक है ना, k है, और यहाँ उसने बोला 10 है, और यहाँ 1 है। अब इसमें बोला कि ये मैट्रिक्स है और सिंगुलर है, तो हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी बोल लिया कि सिंगुलर, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है कि उसने बोल दिया ये है नहीं, लेकिन उसने बोल दिया कि ये हर्मिशियन है, तो इसको इक्वल टू ए लेंगे। क्या पहले तो वो हर्मिशियन की तरह कि ए कॉन्जुगेट लें। हाँ बेटा, ए कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा कि रियल इमेजरी पार्ट के साइन चेंज करने हैं, तो 3 और 3 + 2 आयोटा और -y आयोटा, और इसमें x - 2 आयोटा 0, और 1 + x आयोटा -y आयोटा, और 1 - z,
आयोटा और ये -1, ठीक है। रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा। अब उसके बाद इसका बेटा ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ये रो कॉलम में हो जाएंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 और x -2 आयोटा, साइन वाइन जो भी है वही आएगा। इसका 3 + 2 आयोटा 0 और 1 - z आयोटा। फिर ये वाला कि y माइनस आयोटा और 1 + x आयोटा और आखिर वाला -1, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन है, ठीक है, कि दिस इक्वल टू a, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है तो बेटा इसको इक्वल टू a ले लेते हैं कि a ट्रांसपोज इक्वल टू a। तो अब a की ये वाली वैल्यू ली हमने 3 और x -2 आयोटा -y आयोटा, और उसके बाद 3 + 2 आयोटा 0 और 1 - z आयोटा, -y आयोटा 1 + x आयोटा और -1 इक्वल टू a ले लेना है जो गिवन है उसको, तो 3 और 3 + 2 आयोटा -2 है तो सॉरी, और y आयोटा। उसके बाद x + 2 आयोटा 0 और 1 - x आयोटा, और y आयोटा और 1 + z आयोटा, और ये बेटा हो गया -1, ठीक है। इसको इक्वल कर दिया। जब हमें ये रियल वैल्यूज मालूम करनी हो, नंबर्स की मीन x, y, z है यहाँ पर, तो उसको जब मालूम करना है तो फिर स्टूडेंट्स ये तो पहले ये ऑलरेडी इक्वल होते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास x है, ये वाला, हाँ बेटा, तो ये ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो ये फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के इक्वल रखना होगा। तो ये हो जाएगा x -2 आयोटा इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, ठीक है। ये बीच में इक्वल है, ये सेम चीज़ है, तो ये सिंपलीफाई हो सकता है, तो x = 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब के हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू इससे निकाल ले, इन दोनों को इक्वेट कर ले, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर ले, तो सेम थिंग होगी। तो -y, ठीक है, आयोटा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आयोटा चाहे तो भले लगा ले, वरना जरूरत नहीं है। -y = y, इस y को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 0 = y + y, 0 = और y = 0/2, तो ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अच्छा, और उसके बाद जी लास्ट में z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से z निकाल लें या फिर यहाँ से z निकाल लें। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर एक से वैल्यू निकाली है, ठीक है, दूसरे से भी निकालेंगे तो सेम आनी चाहिए। तो 1 + x आयोटा इक्वल टू 1 + z आयोटा। अब बेटा हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, हाँ 1 से 1 गया, तो क्या कह रहा है, x आयोटा इक्वल टू z आयोटा, तो आयोटा से आयोटा गया, x की वैल्यू 3 है तो z भी 3 हो गया। ले भाई, इसकी वैल्यू आ गई, सिंपलाई x = बेटा 3, y = 0 और z = also 3। तो ये है बेटा वैल्यू। आंसर चेक कर लें, पीछे बुक में दिए होते हैं, ठीक है। अब मैंने बेटा इन दो को प्लस वालों को लिया। अब यही चीज़ में अगर ये 1 - z आयोटा और 1 - x आयोटा, इन दोनों को लूँगा तो भी उसके में x की वैल्यू z की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं। y इसका भी इससे करेंगे तो भी वही चीज़ आएगी, y = 0 आएगा। ठीक हो गया, ओके बेटा। तो ये इसमें a दिया हुआ था, इसको a मैंने खुद से नहीं लिया। अच्छा, अब क्या बेटा, ये तो पुरानी बुक के अंदर तो खाली ये a पार्ट दिया हुआ था, ठीक है, जो 2022 में थी। अब जो 2023 में बुक आई है उसके अंदर इसने 3 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के अंदर चेंजिंग आई है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 1.1 का, उसमें भी चेंजिंग है थोड़ा सा, एक का क्वेश्चन है यहाँ पर उसने काफ़ी लगाए,
9th वाले क्वेश्चन सारे चेंज किए। हाँ बेटा, तो इसमें बी है और तीसरे वाले का सी है, तो वही लगा कर लेते हैं इसमें भी सेम टू सेम। तो बी कॉन्जुगेट, हाँ भाई बी कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स आयोटा और 3 माइनस जेड आयोटा। ठीक है, हमें इमेजरी पार्ट के साइन चेंज करने हैं इन केस ऑफ कॉन्जुगेट। तो ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा y माइनस 2 आयोटा और ये 2 है, तो ये यहां पर आ गया। और उसके बाद फिर क्या करना है, चेक कर लेना वहां 2 है या z है, बीच में थोड़ा सा कट लगा हुआ है लाइक दिस, तो फिर z होगा। ओके, बी ट्रांसपोज, ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज करना है। तो अब ट्रांसपोज हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 एक्स माइनस आयोटा और उसको बेटा रो को काला बना दे, 2 आयोटा 3 माइनस जेड आयोटा और ये 2 का 2 रहा। अब बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के ये उसने ऑलरेडी बोल दिया कि ये हर्मिशियन है, तो इक्वल टू बी। अब इसकी वैल्यू लगा लें, तो 1 माइनस एक्स आयोटा और y माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस जेड आयोटा और ये 2 इक्वल है, इक्वल रख देना है गिवन के 1 प्लस जो b है x प्लस आयोटा और 3 प्लस जेड आयोटा और y प्लस 2 आयोटा और ये 2। हाँ भाई, ऑन कंपेयरिंग चाहे तो लिख दें ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, इतने में तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये जगह थोड़ी सी कम है तो इधर ले आते हैं। अब के एक्स है तो बेटा ये चीज़ इसके इक्वल आएगी और उसके बाद ये दो इक्वेशन बनेंगी, ये इसके इक्वल करेंगे और ये वाला जो है ना इसके इक्वल करेंगे, ये डबल टेक वाला डबल टेक के इक्वल करेंगे। तो पहले तो हो गया सिंपल सिंपल, ये 1 माइनस एक्स आयोटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स आयोटा, तो सेम लाइक बेटा 1 से 1 गया तो माइनस एक्स आयोटा इक्वल टू एक्स आयोटा, आयोटा से आयोटा भी गया, माइनस एक्स है तो एक्स को उधर ले जाएं तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, तो 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू बेटा 0/2, तो x इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू हो आ गई। अब y वाली है तो उसमें बेटा है 3 माइनस 2z, 3 माइनस जेड आयोटा इक्वल टू y प्लस 2 आयोटा। और उसमें हाँ ये कर सकते हैं कि क्योंकि वो इक्वल है तो z वाला z के नीचे लिख सकते हैं। ये बेटा सोलन जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं, ये इसके इक्वल करूं तो ये हो गया 3 प्लस जेड आयोटा, तो ये चीज़ इक्वल है, इसको राइट लेफ्ट लिख सकते हैं, तो वो मैं इधर लिख देता हूं ताकि इन दो इक्वेशन को लेट, ये इक्वेशन 1 हो गई, दूसरे में ये 3 प्लस जेड आयोटा इक्वल टू y माइनस 2 आयोटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। अब इनको हल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जस्ट एडिंग, ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा x इक्वल टू 2y, y प्लस y 2y, तो 2 1 दार 2 3 दार, तो यहीं से भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो बेटा ये y इक्वल टू 3 हो गया। अब आप y इक्वल टू 3 है तो अब आप इसमें से पहले वाली इक्वेशन में रख ले भले, तो वहां से हम z निकाल लेंगे। लिख दें इसके अंदर पुटिंग, ठीक है ना, n1, तो 1 जो थी वो क्या थी हमारे पास 3 माइनस जेड इक्वल टू y प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 3 माइनस जेड 3 माइनस 2 आयोटा और उसके बाद है 3 माइनस जेड आयोटा इक्वल टू y प्लस 2 आयोटा, तो y की वैल्यू रखें तो 3 इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, जेड आयोटा सॉरी, ये वाला आयोटा, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला, हाँ आयोटा, तो 3 से 3 गया तो माइनस जेड आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा गया, ठीक है, तो माइनस उसको दे दे तो z इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, तो ये z इक्वल टू जेड की तरह नजर आ रहा है तो इसको यूं कर देते हैं। ले स्टूडेंट, तो ये
एक्स वाई जेड की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू -2 है। जी स्टूडेंट, तो इस तरह से बेटा ये तरीक़ाकार करना है आपने क्वेश्चन नंबर 11 का। और उसके बाद सी जो है वो सेम लाइक इन्हीं को फॉलो अप करके क्वेश्चन नंबर इनके ये ए पार्ट जो दिया 11 का और भी इसी हिसाब से करना है आपने। तो इंशाल्लाह तरीक़ाकार आपको पता चल गया। पहले कॉन्जुगेट ले लेना, उसके बाद ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज के बाद उसने बोला कि ये हर्मिशियन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू बी कर देना है। सही है, क्योंकि उसने बोल दिया है। तो अब इसको ये वाला जो निकला है इसको गिवन के इक्वल करना और फिर कंपैरिजन करके, ठीक है, समटाइम्स इक्वेशन बनेगी, समटाइम्स जिस तरह पहले वाला था तो इजीली सॉल्व होता गया। तो आई होप स्टूडेंट्स तो आपको बहुत कुछ गेन हो गया है। ठीक है, तो जहाँ तक भी हो सके स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके जो बेटा शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ईयर मैथ का बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है और उस ये सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली का भी कर चुके हैं। ओ लेवल मैथ का तो 2-3 साल पहले हमने शुरू किया था, बहुत ही काम उस पर हुआ। ठीक है, फास्ट मैथ न्यूमेरिकल्स भी, फास्ट फिजिक्स और न्यूमेरिकल भी हैं हमारे चैनल पर। तो उसको जहाँ तक भी हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह हो सकता है आपके शेयर करने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, बहुत से लोगों को। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट।